हाँ जी मित्रों, क्या हाल है। आज हम उस विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो कि ऑलरेडी कंट्रोवर्सी का पार्ट बन चुका है। मैरी कॉम, जी हाँ गाइस, जिसकी स्टोरी इवन गाइस उसके पिक्चर को देख के काफी ज्यादा लोग इंस्पायर हुआ करते थे। वो गाइस कुछ ऐसे टिप्पणियां कर चुकी हैं एक शो पे जिसका नाम है आपकी अदालत। इवन गाइस बहुत से सेलिब्रिटीज वहां पे जाते ही रहते हैं, आए दिन उनका कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वायरल होता ही रहता है। सो गाइस कह सकते हैं कि उसी तरह का एक चीज यहाँ पे मेरी कॉम के साथ हुआ है, जो कि आप लोग को पता होगा कि एक रेसलर बॉक्सर कह सकते हो वो थी। एंड करीब गाइस आप लोग मान सकते हो आपकी अदालत की बात तो आप लोग सुन ही चुके होंगे, देख ही चुके होंगे, फिर भी मैं आया हूँ जले पे नमक छिड़कने के लिए, बिकॉज गाइस वो करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। पहले आप लोग ये क्लिप देखो, तब मैं आप लोग को बताता हूँ। कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। दीदी, अगर जो इम्पोर्टेंट उसने आपको उस समय पे दिया था जब आप कुछ भी नहीं थे, तो वो आज उनका सीन कुछ और ही होता। बट किस्सा काफी पुराना है। मैं आप लोग के समक्ष वो रखना चाहूंगा कि कामयाब पति एक नाकाम पत्नी के साथ अच्छे से रह सकती है, लेकिन एक कामयाब पत्नी एक नाकामयाब पति के साथ कभी नहीं रह सकती। जो बात मैंने हम लोगों ने किस्सों में सुनी है, शायद से वो अब फाइनली सच होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए और थोड़ा सा आगे की क्लिप देखते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना, खेला। आप सुनील छेत्री बन गया और बाजू मुखिया बन गया। तो यहाँ पे इनका जो कहना है कि उनके जो पति हैं गली गली पे फुटबॉल खेला करते हैं, जिससे उनका अर्निंग तो जीरो है ही, लेकिन गाइस खेलने का तरीका तो सुधार हो रहा है ना। बिकॉज गाइस कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी देखो, चाहे वो क्रिकेटर हो या फिर फुटबॉलर या फिर यहाँ तक कि हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का ही बात क्यों ना करें, उन सभी ने गाइस कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे, छोटी जगह पे स्टार्ट करके वहां उस मुकाम पे पहुंचा हुआ है। तो स्टार्टिंग पीरियड पे कोई भी प्लेयर गली नुक्कड़ में ही खेला करते हैं। ना ही सुनील छेत्री बन पाए और ना ही एक बड़ा प्लेयर, लेकिन एक अच्छे पति के तौर पे ये नजर आ रहे हैं। एंड पिछले कई वर्षों से ये अच्छे पति के किरदार को बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन अब फाइनली मेरी कॉम ने जिस तरह से अपने पति के इज्जतों का धज्जियां उड़ाया है, इस चीज को देखने के बाद बहुत से पतियां अपने पत्नी के सफलता के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। हालांकि बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनका कमेंट कुछ और ही होगा, लेकिन गाइस मैं उनको कमेंट करने की स्वतंत्रता ऑलरेडी दे चुका हूं। बिकॉज गाइस वो तो हमें संविधान से प्राप्त होता है, बोलने की एंड कमेंट करने की स्वतंत्रता एक लिमिट तक अच्छी बात। लेकिन नहीं किया, उसने फोर्स किया मेरे को। उसने फोर्स किया कि लीडर के साथ, अमित सर के साथ ना, उन लोग के पास लेके जाओ, टिकट मांगो, मेरे पति के लिए टिकट, बीजेपी टिकट दे दो। और एक मिनिस्टर है और रिजिजू सर के पास, अमित सर के पास गया, कहा, लेकिन मुझे को नहीं गया। साहब के पास सामने बोला कि मेरी आप लड़ेगा तो हम टिकट देगा। अच्छा, ये अमित शाह ये लोग कहते हैं अगर मेरी और लड़की को टिकट देंगे। एक स्टेटमेंट इनका ये भी है कि पति ने बीजेपी की टिकट को लेने के लिए उनको फोर्स करा हुआ था। इवन गाइस अगर एक पतिव्रता स्त्री होती, तो अगर एक पत्नी के सामने अगर किसी भी पति का बुराई करो, जो कि पतिव्रता औरत के सामने अगर उनके पति की बुराई करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है उस पत्नी को काफी ज्यादा गुस्सा आती, हो सकती है कि वो लाख गुस्सों की बारिश तक भी कर दे। इवन ये तो गाइस ऑलरेडी एक बॉक्सर चैंपियन रह चुकी है, तो अगर दो चार मुक्का मार भी देता तो उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं होता। मैं मजाक कर रहा हूँ, बिकॉज गाइस ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हो जाता है। किसी भी नेता को जो कि कार्यरत हो, उसे आप हाथ नहीं जोड़ सकते। क्या बढ़िया था गुरु। मिलना जुलना नहीं आता, ये पिएगा ऐसे टाइप पैक लेगा, दारू पिएगा और उसके बाद थोड़ा मुंह खोलेगा, थोड़ा हंसना। एक बात तो साफ है, हम इंडियंस की एक काफी बड़ी एंड पुरानी आदत है, जो बात आप इस तरह से नहीं कर सकते हो, दो पैक चढ़ाने के बाद वो हर काम कर सकते हो एंड हर बात को इजी वे में बोल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जाकर ड्रिंक करो, ठीक है ना, वो तो आपकी स्वेच्छा पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल गाइस मेरी कॉम का क्या कहना है कि उसके पति, उनके जितने भी सेविंग थे वो इजीली किसी तरह उड़ा रहे थे, पी के खा के, एंड हर जगह पे कह सकते हो कहीं ना किसी तरह से उड़ा रहे थे के लिए, क्योंकि सुबह शाम सोते रहते हैं। काम मेरी होम मिनिस्टर है। ये कौन होता है लड़का? लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है ये इंसान। बहुत दुख हुआ, इतना कमा के सब कुछ दिया, सब मेरा क्या बिलीफ, ट्रस्ट, फेथ। बाद में मुझे पता चला मेरा अकाउंट में खाली होने वाला है। सेकंड गाइस, ये पति सिर्फ खाते थे, सोते थे, इसके अलावा उनका कोई दूसरा काम नहीं था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तीसरा, बीजेपी टिकट लेने के लिए उसे फोर्स करा गया, बस। एंड अब बात करते हैं गाइस सोए हुए उनके पति देव की। तो वो कहते हैं ना, अब फाइनली प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिस्टर पतिदेव जी। इनका क्या कहना है इस मुद्दे पे, चलिए देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। बस ठीक ही आवाज सुनो यार, पत्नी को एक तरफा देखा जाए तो गलत बात है।
चलो सुनते हैं, जानते हैं। ठीक, पति का कहना है कि 2013 में, ठीक है ना, जब वे बॉक्सिंग चैंपियन रह रही थी, तभी उनके एक जूनियर के साथ उनका अफेयर चल रहा था। सेकंड, उसके पति को मैरी कॉम ने अपने करियर को ड्रॉप करके उस पर फुल्ली फोकस करने के लिए कहा गया। वो हर वो चीज करते थे जिसकी उसे नीड हो, जैसे कि कुकिंग करना, ड्राइविंग करना, etc। बस समझ जाओ यार, ताली दोनों हाथों से ही बजा जाता है। जब दोनों हाथों से ताली बजता है तो साउंड काफी कमाल का है, बवाल का है। तो गाइस यही है कंट्रोवर्शियल का मेन मुद्दा, मेन टॉपिक कह सकते हो। एंड होप सो आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। थोड़ा फर्क था, समझ रहे हो ना। एंड अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।